आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फेस पैक शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होगी, झुर्रियों का खात्मा होगा और स्किन के ऊपर अगर पिगमेंटेशन है तो वो भी इससे रिमूव हो जाएंगी, एक्ने के निशान खत्म होंगे। स्किन के ऊपर जितने भी आपके ब्लैक कलर के और स्किन स्पॉट्स बन जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, वो भी इससे खत्म हो जाएंगे। बहुत इफेक्टिव मैं आपके साथ एक फेस पैक शेयर करूंगी। बढ़ते हैं आज की रेमेडी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इरम ज़हरा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव फेस पैक लेकर आई हूँ और बहुत ही आसान सी चीज़ों के साथ ये तैयार हो जाएगा। कोई इसका खर्चा नहीं होगा, कोई इस पर टाइम नहीं लगेगा, बस 2 चीज़ें चाहिए और इतना इफेक्टिव फेस पैक तैयार होगा कि स्किन के ऊपर जितनी भी झुर्रियाँ उनका खात्मा हो जाएगा। स्किन वाइट होगी, ब्राइट होगी और स्किन इवन टून होगी। स्किन सनबर्न हो चुकी है वो भी इससे ठीक हो जाएगी। और ये जो मैं फेस पैक तैयार कर रही हूँ ये स्पेशल नॉर्मल स्किन वालों के लिए और ऑयली स्किन वालों के लिए है और ये ड्राई स्किन वाले इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ मैंने ली है मुल्तानी मिट्टी 2 टीस्पून। अगर आपके पास पिसी हुई है तो ठीक है, अगर पिसी हुई नहीं है तो आपने इसे अच्छे से ग्राइंड करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। इसमें मैं शामिल करूंगी अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी शामिल करनी है, अंडे की जर्दी नहीं करनी। तो अंडे की जर्दी मैं यहाँ अलग कर लेती हूँ। जो अंडे की सफ़ेदी है वो इसमें शामिल कर लूँगी। इतनी कंसिस्टेंसी में शामिल करनी है जिससे आपका फेस पैक जो अच्छे से ये रेडी हो जाए और इसका एक सॉफ्ट सा मार्क्स तैयार हो। तो यहाँ तकरीबन मैंने 2 टीस्पून इसमें शामिल कर दी है अंडे की सफ़ेदी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मुझे मिट्टी की जो कंसिस्टेंसी थोड़ी कम लग रही है, इसमें मैं थोड़ी सी और शामिल कर लेती हूँ। जिनके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, दाग धब्बे हैं, स्किन काली हो चुकी है, वो इसमें लास्ट में हल्दी शामिल कर लें। लेकिन अगर जिनके चेहरे पे पिगमेंटेशन नहीं है, दाग धब्बे नहीं है, वो इसमें हल्दी शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, बस इन 2 चीज़ों को लेना है आपने और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसका बहुत क्रीमी सा फोमी सा पेस्ट तैयार होगा। इससे आपने फिर 2 से 3 मिनट के लिए पड़ा रहने देना, फिर आपने इसे अप्लाई करना है। आप देखिए इसका पेस्ट जो है कितना अच्छा सा फोमी सा तैयार हो चुका है। तो आपने जब इसे अपने पूरे फेस पे लगाना है, पहले अपने फेस को, हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है। देन जब आपने इसे वॉश करना है तो अपने पूरे फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर इसे अप्लाई कर देना है। जब भी आपने इसे फेस पैक को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, देन पहले आपने अपने फेस को अच्छे से वॉश ही करना है। लेकिन जब 20 से 25 मिनट तक आप अपने फेस पे इसे लगा रहने देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। जब ये आप फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई करेंगे देन आपने बोलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बोलने के दौरान अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइनें पड़ जाती हैं और झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। बजाय झुर्रियों का ख़त्म होने का और ज़्यादा आ जाती हैं। ये स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करती है और ब्राइट करती है। रिजल्ट आपके सामने है, यकीन करें बहुत ही इफेक्टिव ये रेमेडी है। इससे स्किन इवन टून होगी, वाइट होगी, ब्राइट होगी। इसके साथ साथ फाइन लाइन को ये ख़त्म कर देती है विदिन डेज। क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इसे आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही इस्तेमाल करना है। देन आपने अपने पूरे फेस के ऊपर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लास्ट में अप्लाई करना है, क्योंकि ड्राई बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ये ना हो कि आप इससे अच्छे रिजल्ट लेने की बजाय इसके उल्टे रिजल्ट आपको मिल जाए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे भी फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।